मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और इसका संचालन कौन करता है, तंत्र क्या होता है और इसका परिभाषा के बारे में पूरा डिटेल देखे थे। तो आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 में हम लोग आगे इसके संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा से ही शुरू करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अंगों का वैसा समूह जो रक्त परिसंचरण में भाग लेगा वो रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है? रक्त परिसंचरण होता है रक्त को पूरे शरीर तक, शरीर के एक एक पार्ट तक रक्त को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि रक्त परिसंचरण का संचालन किसने किया, कौन कर रहा था? तब आंसर होगा हृदय। तो हृदय से जुड़े हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स देखे थे, छोटे छोटे फैक्ट्स देखे थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तब आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे कब किया था? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे। ठीक है, हृदय के अध्ययन को क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं? तो हम क्या होगा, आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, हृदय जो है हमारा शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है, सबसे व्यस्तम अंग है, यानी सबसे बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन, यानी पंपिंग अंग। ठीक है, अच्छा, हृदय का लोकेशन की बात करें अगर हम, तो लोकेशन कहाँ होता है? तब आंसर होगा थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी, यानी इसको हम हिंदी बोलेंगे वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, या हम इसी को कह सकते हैं कि छाती में बाईं ओर, बाईं ओर, छाती में थोड़ा सा बाईं ओर में यह शिफ्ट होती है। कौन? हृदय। हृदय यानी हार्ट, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हार्ट, कार्डियोलॉजी। ठीक है, सबसे व्यस्त अंग है, कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी में होता है, या छाती में कह सकते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। हम लोग आगे देखेंगे कैसे शिफ्ट होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बजाते जब हम लोग वो पढ़ेंगे, तब लंग्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा समझ में। लेकिन इतना हम लोग को याद रखना है कि हृदय जो होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं साइड शिफ्ट होती है। आइए, तो आगे अगर हम बात करें कि मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तब आंसर होगा 4। वहीं अगर बात करें मछली के तब आंसर हो जाएगा 2। रेप्टाइल प्लस एम्फीबियन की बात करें तो 3, यानी सरीसृप और उभयचर दोनों में 3। ठीक, कॉकरोच की बात करें तो 13, और अगर केचुआ की बात करें तो 8। इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, इसके अलावा भी कुछ देखे थे। ठीक है, तो जितना मुझे ध्यान है मैं उसका रिवाइज करवा दिया। ठीक है, आप लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ना था। कौन कौन? एक तो हृदय, और दूसरा रुधिर बोले तो ब्लड, और रुधिर वाहिनी यानी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 चीज़ के बारे में मेनली हम लोग को डिस्कस था। हम लोग यहाँ पे थे, हट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हट को हम लोग संरचना के बारे में और इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ताकि हम टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं इसके अलावा। मानव हृदय का वजन
लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है। मानव का हृदय गुलाबी रंग का होता है। किस कलर का होता है? गुलाबी रंग का। ठीक है। मनुष्य का हृदय मांसल तथा खोखला होती है। ठीक है। कैसा होता है? मांसल यानी इसकी दीवारें जो होती हैं वो मांस की बनी होती है और बीच वाले भाग जो होता है वो खोखला होता है, बीच में कुछ भाग। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मानव हृदय का संरचना क्या होता है उसका। ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस संरचना में दो चीज, एक राइट और एक लेफ्ट, यानी बीच से इस साइड वाला भाग जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस फिगर में राइट होगा, जो हमारा राइट होगा वो फिगर में लेफ्ट होगा। ठीक है। यानी ईद हो गया बायां और ये हो गया दायां। इधर वाला चीज जितना भी होगा यानी इस पार्ट से जितना भी इधर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बायां। और इधर आ जाएगा क्या? दायां। ठीक है। अब आइए, ये हमारा हो गया दायां फेफड़ा, ये हो गया हमारा क्या? बायां फेफड़ा। ठीक। ये जो आपको दिख रहा होगा ये अग्रशिरा। ठीक है। अग्रशिरा बोलते हैं। और इससे नीचे यानी छाती से जो नीचे से जो ब्लड ले जाता है वो उसको बोलते हैं पार्श्व शिरा। क्या बोलेंगे? पार्श्व शिरा बोलेंगे। अग्रशिरा, पार्श्व शिरा। अग्रशिरा काम क्या है? ये छाती के ऊपर से ब्लड को लेकर आता है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छाती के ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है। और पार्श्व शिरा काम क्या है? छाती के नीचे से ब्लड को लेके आ रहा है। ठीक है। यानी ब्लड कुल मिला के ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से आ रहा है, और ये कहाँ इंटर कर रहा है? तब होगा हमारा अलिंद। इसको आर यानी राइट, यानी दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4, 4 कोष्ठक हो गया। ठीक है। अब देखिए आप ये आपको जो दिख रहा होगा ये इसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। जो आपको दिख रहा है यहाँ त्रिवलनी कपाट, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। तो त्रिवलनी कपाट किसके किसके बीच में है? दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में है। द्विवलनी कपाट किसके किसके बीच में है? बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में। ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लड आपको दिख रहा है, ये ब्लड जो आ रहा है ऊपर से और नीचे से, वो कैसा ब्लड है? शुद्ध है या अशुद्ध है? तो ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ ये कैसा है? अशुद्ध ब्लड है। अशुद्ध ब्लड को हम लोग जनरली ब्लू कलर से दिखाएंगे और जहाँ जहाँ शुद्ध ब्लड होगा वहाँ पे हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे। थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। तो ब्लड कहाँ पहुँचा? पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड यानी गंदा ब्लड जिसको कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। कहाँ जा रहा है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में तब तक जाते रहेगा जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए। जैसे ही भरेगा, ठीक है, ये कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, इस पे प्रेशर क्रिएट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? सिकुड़न करेगा। जैसे ही सिकुड़न करेगा इस पर और प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा? ये खुल जाएगा, ये वाल्व जो होगा, ये कपाट, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा ब्लड ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे बहने लगेगा, यानी दायां अलिंद से दायां निलय में। जैसे ही दायां निलय कंप्लीटली फुल होगा उसके बाद ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और जब ये वाल्व क्लोज हो जाएगा तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये बायां निलय अब सिकुड़ेगा। जैसे ही बायां निलय सिकुड़ेगा तो ब्लड ऊपर तो जाने नहीं देगा क्योंकि ये बंद हो गया है। तो ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये बंद, ये ओपन होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये ओपन होगा, ब्लड यहाँ पहुँचेगा, यानी फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी में जैसे जाएगा कुछ ब्लड तो इधर जाएगा और कुछ ब्लड आपका राइट साइड में चला जाएगा, कुछ लेफ्ट साइड में और कुछ राइट साइड में। ठीक है। लेफ्ट साइड में और कुछ राइट साइड में।
तो फेफड़ा का काम क्या है? फेफड़ा का काम है इसको शुद्ध करना। किसको शुद्ध करना? रक्त को शुद्ध करना। रक्त अब यहाँ क्या होगा? रक्त शुद्ध होगा। दोनों फेफड़ा में रक्त अशुद्ध ब्लड था, ये शुद्ध हो गया। अब जैसे ही ये शुद्ध हो गया, ये शुद्ध होने के बाद कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा आपको यहाँ, ठीक है, यानी फुफ्फुसीय शिरा इसको बोलते हैं। तो फुफ्फुसीय शिरा में कैसा ब्लड है? आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर से जो भी हम दिखाएंगे वो शुद्ध ब्लड होगा। तो ब्लड कहाँ इंटर किया? आप बायां अलिंद में। तो बायां अलिंद में एक तो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि कैसा ब्लड होगा, शुद्ध या अशुद्ध? तब आंसर होगा हमारा शुद्ध ब्लड होगा। जैसे ही बायां अलिंद कंप्लीटली फुल हो जाएगा, उसके बाद इस पर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी अब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी ये सिकुड़ेगा, तो ये ओपन होगा। कौन? जिसको बोलते हैं द्विवल्ली कपाट। द्विवल्ली कपाट क्या होगा? ओपन होगा। ये ओपन होगा, ब्लड यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। कहाँ पहुँचेगा? ब्लड यहाँ पहुँचेगा, यानी बायां नीला। ये कौन सा है? बायां नीला, यानी लेफ्ट, बायां नीला। जैसे ही ये फुल हो जाएगा, बायां नीला फुल होता है, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व जो होता है, द्विवल्ली का पार्ट, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और ये हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। ये फुल होगा कंप्लीटली, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड को मतलब अपोजिट फ्लो नहीं होने देगा, तो क्या होगा फिर? इस पर प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे जैसे प्रेशर क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? महाधमनी, ठीक है। ये क्या है? महाधमनी। देखो ये वाला पार्ट महाधमनी। ब्लड कहाँ पहुँच गया? महाधमनी में, ठीक, महाधमनी। अब चूंकि आपको दिख रहा होगा कि ये शुद्ध ब्लड जा रहा है महाधमनी में। शरीर के कुछ ऊपर वाला भाग में ब्लड को चाहिए, कुछ पार्ट जो होगा वो नीचे वाले भाग में आ जाएगा, शरीर के नीचे वाले भाग में, ठीक, शरीर के नीचे वाले भाग में आएगा। जो शरीर के नीचे वाला भाग में जाएगा तो सबसे पहले जो ब्लड जाएगा वो हमारा आमाशय है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमक। स्टोमक में जाएगा, ठीक। किसके थ्रू जाएगा? तब आंसर होगा कार्डियक धमनी, ठीक है। कार्डियक धमनी के द्वारा आमाशय में जाता है, ठीक। कहाँ गया? कार्डियक धमनी। कुछ ब्लड और नीचे आएगा, वो आपका कहाँ जाएगा फिर? लीवर, यकृत, यानी लीवर में जाएगा। किसके द्वारा? हेपेटिक धमनी के द्वारा। कुछ ब्लड और नीचे आएगा, कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, ठीक। किसके द्वारा? तब आंसर होगा पोर्टल धमनी के द्वारा। पोर्टल धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, ठीक। लीवर में गया, इंटेस्टाइन में गया, ठीक। नेक्स्ट जो और बचा हुआ जो ब्लड होगा वो हमारा सबसे अंत में कहाँ जाएगा? वृक्क, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किडनी। तो किडनी में किसके द्वारा जा रहा है? रेनल धमनी के द्वारा। आंत में पोर्टल धमनी, इसको बोलते हैं सुपेरियर धमनी, भी कहीं कहीं दिखता है सुपेरियर धमनी, ठीक है। यानी पोर्टल धमनी या सुपेरियर धमनी द्वारा कहाँ जाएगा? आंत में जाएगा। लीवर में किसके द्वारा जाएगा? तब आंसर होगा हेपेटिक धमनी। आमाशय में कार्डियक धमनी। ये क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब जैसे ही यहाँ ब्लड का यूटिलाइज हुआ, क्या हो गया? ब्लड का यूज हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा। तो जैसे ही यहाँ से जब निकलेगा तो ये ब्लड अशुद्ध होकर निकलेगा, है ना, अशुद्ध होकर निकलेगा। सब में से अशुद्ध होकर निकलेगा, ठीक है। ब्लड के यूज होगा, एनर्जी मिला, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ब्लड कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होने के बाद फिर से ही कहाँ चला जाएगा? पास्ट शिरा द्वारा कहाँ जाएगा? दायां लिंब। फिर से वही प्रोसेस, फिर से वही सारे प्रक्रिया होंगी, और उसके बाद ये फिर ये हमेशा थ्रू आवर लाइफ ये कंटिन्यू
चलता रहता है, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण से कैसे वर्क करता है, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ये कुछ छोटा मोटा और पॉइंट इसी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक धमनी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी धमनी। ये क्या करता है, ये हार्ट में जो मसल है, यहाँ भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हर पार्ट में चाहिए, ठीक है। तो इस जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो ब्लड यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन ब्लड किसके द्वारा, तब आंसर होगा आर्टरी के द्वारा। कौन सा आर्टरी, तब आंसर होगा आर्टरी, बोले तो धमनी, तो लिख लो धमनी। कौन सा धमनी, कोरोनरी धमनी द्वारा हार्ट के खुद के जो मसल्स के जो ब्लड चाहिए वो किसके द्वारा सप्लाई होता है, तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक नोड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसे नोड। ये पूरे प्रक्रिया जो आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हर जगह पे देखने को मिल रहा है, ये इसी के द्वारा कंडक्ट होता है, एसे नोड के द्वारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता है एक एवी नोड, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एवी नोड होता है। इसका फंक्शन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एवी नोड, ठीक है, एवी नोड। ये हो गया हमारा एवी नोड। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो हार्ट का दीवार है वो 3 लेयर का है, 1 2 3। एक को बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और तीसरा जो होगा हमारा इपिकार्डियम। तीसरा जो सबसे अंदर वाला होगा उसको बोलेंगे इंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाला जो परत होगा, दीवार की जो लेयर होगी वो होगी इपिकार्डियम। सेकंड वाली लेयर जो होगी वो होगी मायोकार्डियम, एंड इनर मोस्ट लेयर जो होगा वो हमारा होगा इंडोकार्डियम। अब ये पूरा जो हार्ट होता है, वो पूरा जो हार्ट आपको दिख रहा है वो एक दोहरी झिल्ली संरचना से घिरा होता है, ठीक है। किससे घिरा होता है, एक दोहरी झिल्ली संरचना से घिरा होता है। ये जो झिल्ली आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में एक द्रव भरा होता है, द्रव यानी फ्लूइड्स, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, यानी हिंदी में भी इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल, चलो लिख लो, पेरिकार्डियल, ये हो गया पेरिकार्डियल द्रव, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, तो 3 लेयर होता है, कौन कौन, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। एक झिल्ली से घिरा होता है पूरा संरचना, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली, एक तो ये यहाँ पे एक झिल्ली रहेगा, एक बाहर दोहरी झिल्ली, ये दोनों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपको दिख रहा होगा कार्डियक शिरा, हेपेटिक शिरा, पोर्टल शिरा, रेनल शिरा, ये 4 शिराएँ आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये चारों किस तरह का ब्लड ले जा रहा है, अशुद्ध ब्लड, ठीक है। किस तरह का ब्लड ले जा रहा है, अशुद्ध। ये जो दिख रहा है आपको, जितना भी शिरा है, शिरा जितना भी है वो किस तरह का ब्लड ले जा रहा है, अशुद्ध। और आपको इधर दिख रहा होगा जितनी भी धमनियाँ जितनी भी हैं वो किस तरह का ब्लड ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे धमनियाँ शुद्ध ब्लड लेके जा रही है ना, शुद्ध ब्लड को लेकर जा रही है।
तो जितना भी टोटल जितना भी धमनी है वो सारे शुद्ध ब्लड को, यानी शुद्ध ब्लड को कैरी करेगा, यानी शुद्ध रक्त ले जाता है, यानी इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, बहता है। और जितना भी शीरा होगा, टोटल जितना भी शीरा होगा उसमें अशुद्ध रक्त बहता है ना। ये आगे हम लोग व्याप्ता विथ पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में देख लीजिए। शीरा अशुद्ध ब्लड लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुसीय शीरा आपको दिख रहा होगा जो कि शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है, तो ये इसका अपवाद हो गया, है ना। क्या हो गया? अपवाद। इसको किस तरह का ब्लड ले जाना चाहिए था? तब आंसर होगा, लेकर जाना चाहिए था इसको अशुद्ध ब्लड लेके जा रहा है शुद्ध ब्लड, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी की अगर बात करें, फुफ्फुसीय धमनी है, धमनी को कैसा ब्लड लेकर जाना चाहिए? तो धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है? अशुद्ध ब्लड है। तो ये एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, और ये एक ऐसा शीरा है जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है। बाकी आपको देख लिए, कोरोनरी धमनी है तो शुद्ध ब्लड बह रहा है इसमें। तो ये था आज का हमारा पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। एंड कल हम लोग इसमें जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।